आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास 9, 10, 11 और 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर आज पीरियोडिक टेबल बताऊँगा, आवर्त सारणी चाहे कोई भी क्लास में हो पता रहना चाहिए। और अभी आवर्त सारणी यदि पता नहीं है तो ना ही 10th में, ना 11th में और 12th में तीनों का कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे इससे संबंधित आवर्त सारणी से। तो हमें आवर्त सारणी कम से कम पता रहनी चाहिए। चलो, आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं बताता हूँ। आवर्त सारणी बनाना, चलो कैसे बनता है देखो। सबसे पहले ये तो जानते हैं क्या, बेसिक है। आवर्त कितने रहते हैं आवर्त सारणी में? 7। और वर्ग टोटल कितना रहता है? 18। आवर्त 7 और वर्ग 18 रहता है। तो 7 आवर्त पहले बना दो। ये एक, इसको मैं अच्छे से स्केल से बनाता हूँ, स्केल से अच्छे से बनेगा ना। चलो, एक, थोड़ा सा बड़े करते हैं इसको। ये 18 हो गया। 18 बन गया ना टोटल। थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। आज मैं पूरा एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले ये 18 कॉलम बनाए। अब 18 कॉलम को इस प्रकार से मिला दो 18 कॉलम के लिए, ठीक। अब जानते कितना है आवर्त कितना होता है? 7। आवर्त कितना है? 7 बनाए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6 और ये ऊपर का एक 7 बन गया 7। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये। कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से बनाना ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक 6, ठीक। तो ना स्टार्टिंग से इसको बड़ा बना रहे हैं। देखो बन गया हमारा 7 आवर्त और 18 ब्लॉक, 18 समूह। अब 7 आवर्त जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला जो वर्ग है उसमें टोटल 7 आवर्त रहते हैं। वैसे ही सेम इधर लास्ट वाला भी, मतलब लास्ट वर्ग भी 7 का 7 आवर्त रहता है। उसके बाद जब सेकंड में आते हैं उसमें एक आवर्त गायब हो जाता है, मतलब सेकंड वर्ग में एक आवर्त गायब हो जाता है, तो ये गायब। फिर उसके बाद आता है डी ब्लॉक। ये जो दोनों हैं जिसमें से 7 आवर्त और 6 आवर्त है, ये हमारा है एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में क्या करोगे, नीचे से 4 आवर्त गिनोगे, 1 2 3 4, 4 आवर्त गिने, बाकी जो बचा उतना मिटा दोगे। हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है। ये लो, ये नहीं रहेगा ना। और कितना खाना रहता है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सबसे पहले क्या किए, 7 आवर्त रहता है एस ब्लॉक में, 7 आवर्त रहता है, मतलब पहला वर्ग का 7 आवर्त, 7 आवर्त है। दूसरे वर्ग में जाओगे, 1 आवर्त को मिटा दोगे तो कितना आवर्त हुआ, 6 आवर्त। अब तीसरे में जाओगे, नीचे से 4 डिब्बे गिनना, 1 2 3 4, 4 डिब्बे यहाँ तक गिन लिए। अब यहाँ से 10 डिब्बे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हमारा लास्ट है। तो ऊपर का जितना भी बचा उसको मिटा देना। ये लो, हो गया, बन गया हमारा डी ब्लॉक। क्या बन गया, डी ब्लॉक। समझ आया ना कैसे किए। ये है डी ब्लॉक। सबसे पहले क्या किए, पहले वर्ग का पूरा आवर्त रखे, दूसरे वर्ग में गए तो 1 आवर्त को मिटा दिए। उसके बाद नीचे से डी ब्लॉक के लिए क्या किए, 1 2 3 4 डिब्बे गिने, फिर उसके बाद 10 डिब्बा इधर से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 रहता है, यहाँ थोड़ा सा एक कम हो गया है, 6 रहेगा, 1 2 3 4 5, ये आ गया 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12, 10 डिब्बे गायब। फिर 13 14 15 16 17 और ये 18 हो गया, ठीक, बना लिए। और लास्ट का हमारा क्या है, लास्ट का क्या है, ये है पी ब्लॉक। लास्ट का है पी ब्लॉक। चलो पी ब्लॉक बन गया। अब इस पर देखते हैं, ये तो पूरा हमने बना लिया आवर्त सारणी। अब इस पर एलिमेंट्स भरने की बारी आती है। इसके लिए एक ट्रिक है ना, भरना ट्रिक से। देखो ये है ह ली ना का रब से फरियाद, हरी ना का रब से फरियाद। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस पर भरो, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर डी ब्लॉक का भी छोड़ देना, डी ब्लॉक का छोड़ना बाद में बताऊंगा। ये है काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। उसके बाद 14, अरे 1 मिनट, ये गलत हो गया, 13 ग्रुप में नहीं आएगा, ये 14 में आता है, ये बोरान फैमिली आएगा यहाँ पर। बाल बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, ठीक। या बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये भी बन सकता है। अब काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये हुआ ट्रिक। फिर 16, ऑरेंज संतरा से टेस्टी पोहा। फिर 17 को हेलोजन बोलते हैं ना, इसको एक्स से दर्शाते हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट का बच्चा ये होता है हिडन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, हिडन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, क्रिकेटर है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ये फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, क्षार धातु। जो फर्स्ट समूह इसको बोलते हैं क्षार धातु, और इसी को, ये सेकंड वाला को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक। और यही है हमारा फर्स्ट ए, ये वाला सेकंड ए। फिर इसको थर्ड ए भी बोलते हैं, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये 6 ए, ये 7 ए, और ये लास्ट का 8 ए। लास्ट का क्या हो जाएगा, 8 है। क्लियर। अब बचा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का बच्चा, इसका भरना, स्कूटर टीवी कार मन फेंको नी क्यों जाने। स्कूटर टीवी कार मन फेंको नी क्यों जाने, ठीक। क्लियर हुआ। उसके बाद है यारी
जरा निभा, मौत तक रुकावट रह पड़े, आग में कूद जा, आग में कूद जा। फिर उसके बाद है इसका ला हफ्ता ताऊ, ला हफ्ता ताऊ, वरना रे उस, आयरन, आयरन का सूत्र क्या है? आयरन का सूत्र जानते हो? आयरन, आयरन फेरस नहीं, वरना उस, ये ऐसा ना, उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, वरना उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। उसके बाद लास्ट क्या है? ऐसी लड़ाई आर.डी. ऐसी लड़ाई आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा के बुक में होती है। मैथ्स, मैथ्स के डरावने सवाल, मैथ्स के डरावने सवाल, मैथ्स के डरावने सवाल। हो गया? भली ना पूरा। देखो, हलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर पी ब्लॉक में गए, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, काशी गए संत प्रभु और नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऑरेंज संतरा से टेस्टी पोहा। फिर कल बाहर आई आंटी, हिडा नेहरा गरकर 0 रन आउट। फिर इसका भरे स्कूटर टीवी कार मन फेंको नी क्यों जाने। फिर यारी ज़रा निभा, मौत तक रुकावट रह पड़े, आग में कूद जा। ला हफ्ता ताऊ, वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। ठीक। फिर ये ऐसी लड़ाई आर.डी. शर्मा के बुक में होती है, मैथ्स के डरावने सवाल। ठीक। ये इसका ट्रिक थोड़ा सा बनता नहीं है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। हो गया? अब ये तो पूरा एलिमेंट्स हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, इसका नाम जानते हैं ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांशियम, सीजियम, फ्रांशियम। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, स्ट्रॉन्शियम और बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। हाँ, उसके बाद है बेरियम और रेडियम, बेरियम, रेडियम। फिर इधर आ जाओ, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम, इंडियम और टाइमियम, इंडियन और बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, पीबी मतलब लेड ना। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैनिन। उसके बाद हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हो गया? फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, कॉपर नहीं है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हो गया? इसका याद कर लेना। ठीक, पूरा याद करोगे। अब इसको भरने की बात आती है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसे भरते हैं। देखो, इसके लिए है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर यूज़ करोगे, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। देखो, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 आता है क्या? तो 2, 8, 8, 18, 32, 18, 18 डबल भरते हैं, 2, 8, 18, 18 और 32, ये मैजिक नंबर। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन 1 है, 1 भरी, फिर 1 में 2 जोड़ दो तो 2 और 1 3,
फिर 3 में 8 जोड़ो, 8 और 3 11, फिर 11 में 8 जोड़ो 19, अब 19 में हमें क्या जोड़ना है 18, 19 में जोड़ दो 18, 9 और 8 17, 1 3, ये हो गया 37। फिर 37 में फिर दोबारा 18 जोड़ो, 37 में 18, 8 7 15, 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 55। अब 55 में क्या करोगे लास्ट में 32 जोड़ो, 5 और 2 7, 5 और 3 8, ये आ गया 87। क्या आया 87। ठीक, वैसे इसका हल लोगे क्या। अब एस ब्लॉक तो नहीं है, मतलब पहला आवर्त नहीं है, पहला आवर्त रहता तब जोड़ तब 2 जोड़ते। अब इस बार क्या हो जाएगा इसका, ये 4 है। ठीक, तो 4 8 जोड़ दो, 8 4 12, इसको याद रखना। 3 के बाद क्या आता है 4, फिर 4 में जोड़े 8 12, फिर 12 में फिर क्या जोड़ोगे 8, ये हो गया 20। अब 20 में 18 जोड़ देना, ये हो जाएगा 38। ऐसे ही जोड़ते चलना पूरा। पी ब्लॉक का बताता हूँ, बोरान के कितने रहते हैं 5 में जोड़ो 8 8 5 13, वैसे इसका भर लेना। 13 में 18 जोड़ देना, 13 में 18 जोड़ना, 8 और 3 11 और ये 3 31 भरेगा। फिर कार्बन का 6 में जोड़ो 8 8 और 6 14, फिर नाइट्रोजन का 7 में जोड़ो 8 15, ऑक्सीजन का 8 में 7 जोड़ो, 1 मिनट 8 में 8 जोड़ोगे ना 16 होगा 16। फिर फ्लोरीन का 9 में 8 जोड़े 17, नियॉन का 10 में 8 जोड़ो 18। ऐसे पूरा जोड़ते हुए नीचे चले जाना, पूरे का मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट करना बता दिया हूँ। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 20 के बाद ये चालू हो जाएगा 21 22, वैसे ये लास्ट तक जाएगा। क्या चीज़ आएगा 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, 38 के बाद ये 39 वैसे ही भरेगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा अपवाद है ना, बेरिलियम के बाद ये इसका होता है, इसका जोड़ लो, कितना आएगा इस पर 18 जोड़ 8 16 और 3 और 2 5 56 आएगा। उसके बाद 57। हाँ, यहाँ से ध्यान देना, 57 के बाद इसका 58 नहीं रहता, 57 के बाद इसका 58 नहीं रहता, ये रहता है 72। उसके बाद 73 74 75 76 77 78 79 और ये 80, 79 के बाद 80। तो यहाँ से 77 के बाद और 57 के बाद 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70, साथ में 71 भी गायब। टोटल कितना तत्व गायब है 14 तत्व। यहाँ से भी गायब है। ये रेडियम है ना, रेडियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 88। तो 88 के बाद आना चाहिए 89, आता है, लेकिन 89 के बाद 19 आना चाहिए, 90 आना चाहिए, लेकिन 90 ना आकर वो हो जाता है 104। इसमें भी 14 तत्व गायब है, तो लैंथेनम और एक्टिनम दोनों में कुल क्या है टोटल 14 तत्व गायब है। इसी को बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। जो 14 तत्व है ना वही एफ ब्लॉक है। और लैंथेनम से स्टार्ट है इसलिए लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, और एक्टिनम से स्टार्ट है इसलिए एक्टिनम श्रेणी कहते हैं। हो गया। अब धातु और अधातु पहचानने की बात आती है। देखो ये दोनों जो यहाँ पर बना है मतलब एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक का तो हमारा पूरा का पूरा धातु है। ये क्या है धातु, एस ब्लॉक क्या है धातु, एस ब्लॉक हमारा धातु है। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, ये बोरान वाला सिलिकॉन, बोरान सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हो गया। फिर एंटीमनी, बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमनी और थैल्यूरियम, ये तत्व जितना इस तरह से सीढ़ी जैसे बना है ना, ये वाला, ये इधर कहाँ चला गया, ये पूरा हमारा क्या है, ये वाला उपधातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, वो है हमारा उपधातु। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ आया। ये क्या है हमारा पूरा उपधातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखा है। अब जो ये नीचे में बचा ये, हाँ, और इसके नीचे में यानी कि ये पूरा उपधातु वाले के नीचे में
जितना भी आएगा वो यहाँ से पूरा क्या होगा, हमारा धातु रहेगा। जो इधर आएगा पूरा धातु, और डी ब्लॉक का पूरा धातु। समझ में आया? तो हमारे पूरे आवर्त सारणी में एस ब्लॉक धातु है, पूरा डी ब्लॉक भी धातु है, साथ में जो उप धातु के नीचे में आता है वो भी धातु है, और उप धातु के ऊपर आता है वो सब अधातु है। इतना केमिस्ट्री में बहुत समझ में आ गया तो इतना बहुत होता है, मतलब इतना यदि समझ में आ गया तो केमिस्ट्री में बहुत है। ठीक, समझ में आया इतना? एस ब्लॉक सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, आवर्त सारणी बनाना सीखे, उसके बाद इसका पूरा ये एलिमेंट्स भरे, फिर उसके बाद इसका नंबरिंग किए कौन कौन सा है, फिर इनकी परमाणु क्रमांक लिखे, उसके बाद धातु और अधातु पहचाने और मैजिक नंबर भी जाने। इतना सब कुछ जाने। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मिटाए, समझ में आया ना पूरा आवर्त सारणी? अब देखो एस ब्लॉक इधर हम लोगों ने बनाया था, एस ब्लॉक बनाए थे। ठीक, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NS1 और NH2 होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन भी दान कर सकता है और अष्टक कंप्लीट कर सकता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे कहते हैं दाता, दाता परमाणु। तो ये धातु का गुण क्या क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन दान किया, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। दूसरा, धातु में क्या होती है, चमक पाई जाती है। तीसरा, ये आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय। तीसरा, चौथा, ये चमकदार भी होता है। अच्छा हो गया ना। और भंगुरता का गुण भी पाया जाता है, भंगुरता। साथ में धातु सुचालक भी होता है। क्या धातु क्या होते हैं, सुचालक। ठीक, ये इतना है, इन पूरे गुण को याद रखना। ये है धातु का गुण। सेम अब हो जाएगा अधातु का गुण। अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्राही। इसमें चमकीला गुण पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। आघात वर्धनी भी नहीं पाया जाए, भंगुरता भी नहीं पाया जाएगा। ये होता है कुचालक। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो ये हुआ धातु का गुण, धातु और अधातु का। चलो, अब हमें क्वेश्चन बहुत देता है ये वाला। किसी का हमें ये ब्लॉक ये क्वेश्चन हमें बहुत मिलता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दे देगा और ये पूछेगा ये कौन से आवर्त का है, ये कौन से ब्लॉक का है, साथ में ये कौन से समूह का है, कौन से समूह का। ठीक, तो इसको हमें पहचानना पड़ेगा। देखो आवर्त कैसे पहचानोगे, उसके मुख्य क्वांटम संख्या से। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, n रहता है। यानी कि S P D F इनके सामने में जो भी संख्याएं रहती है वही तो हमारा n का मान होता है। क्या मान लो ये 3s है, 3s2, s के सामने में कितना है, 3, तो n का मान क्या बन जाएगा, 3। 3p6 है तो n का मान 3। 4d9 है तो d के सामने क्या है, 4, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4। मतलब वो कौन से आवर्त का है, चौथे आवर्त का। ठीक, n का मान पहचानने आ जाएगा। n को देखना, यानी कि SPDF के सामने जो संख्या रहेगी उस संख्या को देखना, वो हमारा क्या होगा, आवर्त रहेगा। उसके बाद ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष, ये रहते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष। अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष मतलब जहाँ पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है उसका सब शेल देखना। जैसे इस पर 3d2 और 1 मिनट इस पर बताता हूँ, 4s2 है और 3d3 है, 4s2 3d3। लास्ट सबसे पहले हमें n का मान पता करना रहता है, तो n बराबर जो लास्ट में रहेगा उसके सामने वाला देखना, वो बन जाएगा। फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन को कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा है, 3 पर, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन का कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3 है
उसका उपकोष क्या है, डी, डी उपकोष है ना, तो ये क्या होगा, डी ब्लॉक होगा। कंप्लीट। अब समूह संख्या पहचानने की बात आती है। समूह संख्या ये समझ में है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष। जैसे इस पर एक और देखो, 3p3 है, 3p3 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा है, 3, मतलब 3 है अंतिम इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर भरा है, p। 3 का सबशेल क्या है, p, तो कहाँ पर आएगा, p ब्लॉक का। क्लियर हुआ। अब समूह संख्या बात आती है। पहला होता है हमारा s ब्लॉक, पहला क्या है, s ब्लॉक, दूसरा है p ब्लॉक, तीसरा क्या है, d ब्लॉक, चौथा f ब्लॉक। ये पूरा हमारा ब्लॉक है। तो s ब्लॉक के लिए समूह संख्या क्या होगी, s ब्लॉक के लिए समूह संख्या सबके लिए निकालना है ना, सिर्फ s के लिए नहीं। समूह संख्या, इसकी भी समूह संख्या, सेम इसकी समूह संख्या, वैसे ही f ब्लॉक का भी समूह संख्या निकालो, s ब्लॉक का समूह संख्या। चलो पता करते हैं। देखो s ब्लॉक के समूह संख्या के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। s ब्लॉक के लिए हमें क्या देखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये अभी पूरा एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आएगा ना, ऐसे में कंफ्यूज लगेगा। फिर उसके बाद p ब्लॉक के लिए क्या करना है हमें, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये p ब्लॉक बहुत आता है ना, अभी 10th क्लास में p ब्लॉक बहुत आएगा, 11th में हमें d ब्लॉक का आते हैं। फिर समूह संख्या इसका देखना है, d ब्लॉक का, n-1 d कक्षक, n-1 d कक्षक, साथ में n-1 d कक्षक, साथ में ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। समझ आया, n-1 d कक्षक, क्योंकि n-1 d मतलब मान लो n 4 है तो n-1 मतलब 3 हो जाएगा, ये n-1 d। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद f ब्लॉक का समूह संख्या, f ब्लॉक का समूह संख्या एकदम सरल है, इसका 3 ही होता है, इसका 3 होता है। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ इसी पर बनाना, ये पूरा समझ में आना। मुख्य क्वांटम संख्या हमारा क्या होगा, n का, n कैसे पहचानेंगे, sp_df के सामने में जो रहेगा वो। फिर उसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष ब्लॉक, जैसे ये 3p3 मतलब जिस भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहेगा sp_df, वही क्या होगा, हमारा ब्लॉक होगा। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भर गया s में, तो कौन सा सबसेल हुआ, s ब्लॉक। ठीक, जो ब्लॉक में भरेगा वही हमारा ब्लॉक होगा। और ये पूरा इसकी समूह संख्या। यदि हमें s ब्लॉक में निकला, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर निकला, अभी p ब्लॉक में, मान लो p ब्लॉक में निकला है 3p3, तो p ब्लॉक के लिए देखो क्या करना है, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कर देना है, 10 करना है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। ठीक, जैसे पहला है z = 7, z = 7, ये दिया है हमें, इस पर निकालें। चलो सबसे पहले क्या निकालें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी तो पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक में आ रहा है। z = क्या है, 9, क्या बनेगा 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 5 4 9, ये जानते हो ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, 1s 2s 2p 3s 4s 5s 6x, इसको बता दिया हूँ। अब बाउनियम 2p 3p 4p 5p 6p, फिर 3d 4d 5d और 6d, फिर 4f 5f और ये 6f। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, सबसे पहले ऊर्जा स्तर ऊपर से नीचे रहता है ना, फिर 2s में जाता है, फिर 2p 3s 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 4s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p, फिर उसके बाद 5f और 6d, लास्ट में 6f, ये भरता है। तो भरे इस प्रकार से, सबसे पहले कहाँ गया 1s2 में, उसके बाद 2s2, फिर लास्ट में 2p6 2p5 आया। चलो भरे, सबसे पहले हमें क्या बताना है, आवर्त बताना है। और आवर्त के लिए अभी बताया था क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि sp_df के सामने जो रहेगा वही होगा। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा, p पर भरा है 2p5, तो 5 किस में भरा, 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, p के सामने में क्या है 2, तो 2 क्या होगा हमारा आवर्त। ठीक, अब आता है ब्लॉक पहचानना। ब्लॉक देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा 5, और कौन से ब्लॉक में भरा है, p ब्लॉक, तो 5 का सबसेल क्या हुआ p, तो ये हो गया p। अब हमें क्या निकालना है, समूह संख्या के लिए क्या करते हो, p ब्लॉक के लिए समूह संख्या देखो, ये 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10 हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 बस मत देखना, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है,
KLMN, ये हमारा शेल, SPDF, ये सब सेल। तो इसमें 2 रहता है, K में भी 2 रहता है, ये तो हो गया। P में कितना बढ़ता है 6, लेकिन L में कितना रहता है 8 रहता है ना, तो S का भी 2 मिलेगा तभी तो 8 होगा। इसमें 14, तो 14 और 8 14, और P का भी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो M में कितना रहता है 18। ठीक, तो समूह संख्या किसको देखोगे, लास्ट वाले का, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट का होगा। ये लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 5 और 2 7, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है 10, 7, तो 10 और 7 17। कौन सा समूह बना 17। 17वां समूह जानते हो कौन सा है, हेलोजन, और जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये किसका है, क्लोरीन का। ठीक, पहला समझ आया, सरल है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। चलो ये देता हूँ, Z = है 10। अब निकालो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले कहाँ भरेगा, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 में जाए, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 और 6 4 10, कंप्लीट हो गया। तो भरें, सबसे पहले हमें क्या निकाले हैं, आवर्त, फिर ब्लॉक, आवर्त के बाद ब्लॉक, लास्ट में समूह संख्या। समूह को वर्ग भी बोलते हैं क्या, ठीक। आवर्त देखो कौन से आवर्त में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, P में, P के सामने क्या है 2, तो आवर्त हो गया 2 का। फिर ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में भरा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में, तो इसका ब्लॉक हो गया P। समूह संख्या, P ब्लॉक के लिए समूह संख्या क्या करते हैं, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन इस पर कितना है, अभी बताया था 6 और 2 8, कितना आया 18। ये लो, निकल गया सब चीज़, समझ आया, क्लियर हुआ। चलो और क्वेश्चन बनाएं। अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं। चलो मान लो मैं लेता हूँ अब परमाणु क्रमांक 11, भरें 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा 2 2 4, 6 और 4 10, फिर 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, अब कहाँ जाएगा 3s में। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, कितना निकला, एस ब्लॉक में आया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एस के सामने में क्या है 3, तो इसका आवर्तक 3, आवर्त क्या हो गया 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में भरा, एस, तो ब्लॉक एस ब्लॉक के लिए समूह संख्या क्या देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यही है, तो क्या है समूह संख्या 1, मतलब पहले समूह का है, तीसरे आवर्त का है, और एस ब्लॉक का है। परमाणु क्रमांक 11 मतलब सोडियम। ठीक, कैल्शियम का निकाल पाओगे, चलो कैल्शियम का जल्दी से कैलकुलेट करो तुरंत, और बताओ जल्दी, निकालिए क्या निकला। कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद कहाँ जाएगा 4s में। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए देखो, 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 और 19